लेक्चर नंबर 3 एडवांस लेक्चर, और स्टिल बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों की असाइनमेंट्स के अंदर, वो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ मूव ऑन होंगे। आप रिकॉर्डिंग पे लगा सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले इश्यूज क्या आ रहे हैं? इश्यूज ये आ रहे हैं कि अभी तक आप लोगों को एस्थेटिक्स क्लियर नहीं हो रहे, और एस्थेटिक्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे मुझे नहीं समझ आ रही। तो कलर कम्बिनेशंस के इशू आ रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि कलर कम्बिनेशंस कौन से यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। सबसे अहम चीज कि कलर कम्बिनेशंस को थोड़ा स्टडी कर लें, और स्टडी करने के लिए सिर्फ आप येलो कलर कम्बिनेशन या वॉट एवर ब्लू कलर कम्बिनेशन, रॉयल ब्लू कलर कम्बिनेशन, या कोई भी कलर कम्बिनेशंस आप करेंगे तो आपके पास हजार किस्म के कलर कम्बिनेशंस आ जाएंगे। आप उसमें रहते हुए अपनी असाइनमेंट, अपने टास्क वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितने मजे के सॉफ्ट कलर्स आ रहे हैं और लाइवली कलर्स आ रहे हैं। लाइवली कलर्स मैं किसे कह रहा हूँ? जो नेचर से रेलिवेंट होते हैं, जिन्हें देखकर आंखें मतलब कि आंखों को वो बुरे नहीं लगते, चुभते नहीं है फौरन। ये नहीं होता कि बाकी चीजें छुप जाएं और वो कलर ही हाईलाइट हो जाए। जैसे ये कलर बहुत ज्यादा येलो है, एक तो होता है येलो, ये है, ये वो कलर है जिसको हम देख के कह सकते हैं येलो, मतलब कि भाई येलो, सब कुछ येलो। तो ये वो वाला स्टांस है इसका। तो या फिर एक कलर आता है जिसको नायॉन कहते हैं। नायॉन कलर्स बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, जैसे ये कलर है, ये भी नायॉन से थोड़ा सॉफ्ट है। नायॉन इससे भी ज्यादा डार्क होते हैं। तो वो वाले कलर्स आप लोग यूज करने से परहेज करें, जो कि बच्चे आजकल वही, आजकल पता नहीं क्या मैंने देखा है, जो पहला जिन्हें लेसन दिया देता हूँ ना, उसके बाद वो ठीक ब्लू कलर यूज करते हैं। वो जो नील नहीं आया करता था बचपन में, हम देखते थे कि डब्बियां आती थी नील की, तो वो सेम वही वाला हिसाब किताब है कि नील वाला कलर वो यूज करेंगे उठा के। पता नहीं क्या साइकी क्या है, या ये जो कलर है इसका भी एक डार्कर वर्जन होता है, जो कि वो लोग मोस्टली अपनी पहली असाइनमेंट्स में यूज कर रहे होते हैं। तो सॉफ्ट कलर्स यूज, ये देखें, ये सॉफ्ट कलर्स कहलाते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये सॉफ्ट कलर्स हैं, जिनको देखकर एक फील आती है, एक मजे की फील आ रही होती है कि यार ये कमरे में भी होने चाहिए, रूम्स में भी ऐसे कलर्स होने चाहिए। तो ये प्रेजेंट कलर्स होते हैं, इनको आप चूज कर लिया करें। ये देखें, ये कितने मजे के कलर्स हैं कि लेमन से किस तरह की, अगर इसके अंदर कोई लेआउट बनी हुई हो, कितने मजे की लेआउट होगी। तो आप इसे सिंपल सेव कर सकते हैं, और सेव करने के लिए आप इसे कोई इतना हाथी घोड़े नहीं लगते, राइट क्लिक करें और सेव का ऑप्शन आता है, सेव करें, डेस्कटॉप पे आप सेव कर लें, और उसके बाद बवक्ते ज़रूरत आप इन कलर्स को, कम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं अपनी छोटी सी असाइनमेंट, अपने टास्क में। तो ये एक चीज़ आप लोगों ने आज से अपनी चीज़ों में, अपनी गैलरी में ऐड कर लेनी है। वो ये है कि कलर कम्बिनेशंस कैसे ढूंढे जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद जी आपको फॉन्ट्स इंस्टॉल करने का मैंने बताया था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर नहीं बताया था तो यस लिखकर बताएं कि सर नहीं बताया था, नो या यस लिखकर बताएं। फॉन्ट इंस्टॉल करने आते हैं आपको? अच्छा, फॉन्ट इंस्टॉल करना नहीं आते आपको, तो सिंपल जी, फॉन्ट्स के लिए आप गूगल पे जाएं और यहाँ पर लिखें फ्री फॉन्ट्स। तो फ्री फॉन्ट्स लिखकर एंटर करेंगे, आपके पास दुनिया जहाँ की वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो फ्री फॉन्ट्स डॉट कॉम, ये फ्री फॉन्ट्स लिखना है, और वो भी लिखना हमने किस तरह, गूगल पे है, ये तो डॉट कॉम पे चला गया है। आपने सिंपल गूगल पे लिखना है तो वो आपको मल्टीपल फ्री फॉन्ट्स की वेबसाइट्स बना के दे देगा। फ्री फॉन्ट्स पे सिंपल आप लिखकर क्लिक करें, ये आपके पास जी बेतहाशा वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो आप सिंपल इसे कंट्रोल प्रेस करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो अलग टैब में ओपन होगा। कंट्रोल प्रेस करें, इसको भी क्लिक कर लें, 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 तो ये आपके पास ये मल्टीपल वेबसाइट्स आ चुकी हैं जहाँ से फॉन्ट्स उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का तरीका बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद ये कुछ कैटेगरीज आपको बता रहा है कि आपको किस में चाहिए। आपको डेकोरेटिव फॉन्ट्स चाहिए, आपको हैंड राइटिंग फॉन्ट्स चाहिए। अगर आप हैंड राइटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह के कैलीग्राफी इस टच के अंदर आपके पास फॉन्ट्स आ जाएंगे। या आपको राउंडेड फॉन्ट चाहिए तो ये आपको राउंडेड फॉन्ट दे देगा। ये कुछ राउंडेड फॉन्ट्स आ गए। अगर आपको ये करना है, और औरेंगो और गानो, तो और गानों पे सिंपल आप डाउनलोड पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्लिक करते हैं, जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसे आपके सॉफ्टवेयर पे लाना है, तो उसे लाने के लिए आपने इस पर क्लिक किया हुआ होगा। जैसे ये डाउनलोड होगी फाइल, तो आप
आपने ओपन कर दिया, ये आपके पास ओपन हो जाएगी कुछ इस फॉर्मेट के अंदर। ऑर्गानो मतलब कि फॉन्ट की फाइल कौन सी है, इसका पता लगाना हम कैसे लगा सकते हैं। ये जो व्हाइट कलर का पेज बना हुआ है इसके ऊपर ए लिखा हुआ होगा, इट्स मीन ये फॉन्ट की फाइल है। इसको सिंपल आप डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद ये आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन मौजूद है। इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। वो कह रहा है जी फॉन्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। मैं फिलहाल यस कर देता हूँ। तो ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ऑर्गानो, तो आप जाके अपने अगर पेज के ऊपर देखना चाहें तो आप सिंपल अपने पेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जाके आप ऑर्गानो लिखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे ऑर्गानो लिख सकते हैं। यहाँ पे जाके आप फॉन्ट जो है कंट्रोल टी प्रेस करें। यहाँ पे जी आप लिख दें, ये आ गया जी ओरिगानो नहीं, ऑर्गानो, ये रहा। ये जी आपने इजीली फॉन्ट वगैरह उठा लिए। इसी तरह आप अपनी कलेक्शन बनाते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है जी, फिलहाल हम आज की असाइनमेंट अपने टास्क के ऊपर आते हैं और उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो फॉन्ट वाला आपका मसला हल हो चुका है। आई होप 81 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो 81 स्टूडेंट्स का मसला ये इस वक्त हल हो चुका होगा। उसके बाद जी एक सिंपल आप पेज बनाएं। आज हम जी बॉक्स की ब्रांडिंग करने वाले हैं और फ्रंट एलिवेशन साइड एलिवेशन से हटकर हम इसके ऊपर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम एक 3D व्यू किस तरह देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, वो अहम है। ये बेसिकली एग्जीक्यूट करने में काम आता है। अगर हमारा कोई, हम किसी की ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये चीज़ काम आती है। तो सिंपल जी मैं पेज ले रहा हूँ 1080 और यहाँ से ओके कर दूंगा तो ये मेरा पेज इस वक्त बन चुका है। इसके ऊपर जी मुझे अपनी बॉक्सिंग करनी है। बॉक्सिंग का तरीका ये है कि मुझे अपनी लेआउट डेवलप करनी है और लेआउट के लिए आप मखसूस कोई साइज बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल फ्री हैंड ही से बनाने की कोशिश करूंगा एक बॉक्स को। तो यहाँ से जी मैं एक शेप ली और इस शेप के पैरेलल मैं उसकी साइड, बॉक्स की जो साइड एलिवेशन होती है, साइड वाली साइड जो होती है, तो अगर मैं वो लेना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके उसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा और ड्रैग करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। फर्ज करें जी इतनी सी मुझे साइड देनी है अपने बॉक्स की, ठीक है। उसके बाद जी मैं इस बॉक्स की साइड देता हूँ, इस बॉक्स की मैं ऊपर उसका कैप मुझे बनाना है। तो मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा और भाई ऊपर की तरफ होना है। तो ऊपर की तरफ मैं इसे ड्रैग करूंगा शिफ्ट प्रेस करके। तो आप बिल्कुल इसे प्रेस करके कर लें और यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट लाइन के ऊपर हो। तो इसको देखने के लिए क्या है, कंट्रोल वाई, वायर फ्रेम में आप लोग चले जाएं और यहाँ पे आप इसे देखें कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो आई थिंक सो एक्यूरेट ही पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने इस इमेज को उठा के छोटा करना है और छोटा करने से पहले इसका साइज हम देख लेते हैं। उसी बॉक्स की मैंने कॉपी ली है और इसको मैं यूं करके यहाँ पे इसके बिल्कुल ऊपर रख रहा हूँ साइज लेने के लिए। डायमेंशन अगर होती तो कोई मसला नहीं होता। अभी हमने विदाउट डायमेंशन किया तो अभी हम इस तरह करके शॉर्टकट बना रहे हैं। तो ये जी मैंने ऊपर का कैप बना लिया जो कि एग्जैक्ट इसकी डायमेंशंस के मुताबिक है कि इसके ऊपर वाला जो फ्लिप है उसका साइजिंग कुछ इस तरह की होगी। कंट्रोल वाई से बाहर आ जाएं। ये जी हमने एक डब्बी नुमा सी चीज बना ली है जिसका हमने ऊपर वाला कवर बनाया है और फ्रंट बनाया है और उसका साइड बनाई है। अब हम इसको डिजाइन करते हैं और डिजाइन के लिए सिंपल मैं क्या करने लगा हूँ, कलर कम्बिनेशन हम उठा लेते हैं। एक तो सबसे पहले तो कलर कम्बिनेशन के लिए मैं यहाँ से कोई अगर कलर अच्छे पड़े हुए हैं तो यहाँ से आप उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो ये मैं उठा रहा हूँ कलर कम्बिनेशन और उठा के अपने कैनवस पे ला रहा हूँ। तो ये कुछ खट्टे मीठे कलर हैं तो आप इन खट्टे मीठे कलर से काम चला सकते हैं। तो ये जी मैंने रेड कर दिया। यहाँ से आप इसे ऑरेंज कर दें और ऑरेंज के बाद आप इसे यहाँ से येलो कर दें। तो येलो, ये वही वाला येलो है जो बहुत येलो है, तो वो वाला कलर आपने बिल्कुल नहीं लेना। खैर ये भी अभी फिलहाल कम खट्टे मीठे कलर नहीं है,
लेकिन वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि लाइवली कोई चीज़ बने। तो एनी हाउ, अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रांडिंग करनी है, और ब्रांडिंग के लिए मैं टेक्स्ट खुद से भी लिख सकता हूँ, लेकिन एग्जिस्टिंग शेप से मैं कुछ टेक्स्ट उठाऊंगा ताकि हमें हेल्प आउट हो कि हम इसे मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें अपने लेक्चर के अंदर। तो मैं जी यहाँ से पोमीग्रेनेट जिसे हम कहते हैं अनार, कंट्रोल सी, मेरे पास एक इलिस्ट्रेशन पड़ी थी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये आपने कैसे बनाया, तो अभी आप इस पे फोकस ना करें। आप अगर कोई खुद से कोई शेप, या आपने आज से पहले कोई पेन टूल की प्रैक्टिस की है और अच्छे लोगोज बनाए हैं, आप उन्हें यूज कर लें। ये इलिस्ट्रेशन है, ये टैब के ऊपर हुई हुई है, और इसको आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका कलर जो है यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर नजर आए। ठीक है जी। और मैं अनार को फिलहाल यहाँ रख रहा हूँ, और यहाँ पे अनार को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, और यहाँ पे अनार को मैं हल्का सा ब्लूइश ब्लूइश। अच्छा, यहाँ से जी हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो उठा लेते हैं, और वो कुछ यूं है। ओवरऑल इस शेप पे उठा लेते हैं। यहाँ से फर्ज करें आपको डायमेंशंस चाहिए, आप यहाँ से डायमेंशंस उठाएं, और यहाँ पर आप से एज अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगा सकते हैं। इसको जी मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, और अनग्रुप करके मैं कंटेंट को सिर्फ उठा रहा हूँ। कंट्रोल जी ग्रुप कर रहा हूँ, और इस दोनों बॉक्सिंग को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा हिल गया, अपनी जगह से हिल गए। उसके बाद जी यहाँ पे मुझे रेड के ऊपर कंटेंट लाना है, और रेड पे कंटेंट लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सॉरी वहीं पे ही हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जी मैं टेक्स्ट, ये वाइट वाला टेक्स्ट उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ये कुछ इस तरह की बॉक्सिंग होगी, बाकी टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर, ठीक है जी।
उसके बाद जी ये हेल्ड ना हो, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों को डिलीट कर दिया। यहाँ से आप बेशक लाइन ऐसे बनाना चाह रहे हैं ऐसे बना लें, डॉटेड बनाना चाह रहे हैं तो डॉटेड बना लें। डॉटेड बनाने के लिए आपको पता है स्ट्रोक में जाना है और डैश लाइन को ओपन करना है। अगर आपको इसको डॉटेड में कन्वर्ट करना है आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं। और ओवरऑल आप मल्टीपल सिलेक्शन लेकर भी इन्हें डॉटेड में कर सकते हैं। तो ये आपके पास डॉटेड फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी बॉक्सिंग की साइजिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। इसको अगर आप छोटा करना चाह रहे हैं ओवरऑल थोड़ा सा छोटा कर लें, बल्कि ओवरऑल छोटा नहीं करते हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे अपने एज अ प्रोसेस वर्क हम इसे मेंशन कर दें। ठीक है जी। उसके बाद जी प्रोसेस वर्क है और प्रोसेस वर्क को उठा के आप बेशक इसके यहाँ से ये 4 शुरू हो रहा है यहाँ पर रख दें। और यहाँ से जी इसकी कलरिंग को थोड़ा हम देखते हैं, अपने कलर्स में लाते हैं। और यहाँ से जी हम इसे ख़त्म कर रहे हैं और प्रोसेस वर्क जो है उसके दरमियान जो गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम प्रोसेस कैप्स लॉक दबा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को हम थोड़ा कम कर दें, या हम स्ट्रेट फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा है, तो हम यहाँ से ये फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम इसके साइजिंग सेट कर लेते हैं। आई थिंक सो 21 इज ओके। ऑल्ट प्रेस करके थोड़ी सी स्पेसिंग खोल देते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ओवरऑल इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ अपनी राइट साइड के ऊपर। ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी लेने के बाद अब जो जो कंटेंट जिस जिस जगह पे जिस जिस बॉक्सिंग में पड़ा हुआ है आप उसको ओवरऑल सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल जी कर लें, ग्रुप कर लें। कंट्रोल जी, और एक दफ़ा चेक कर लें कि ग्रुप सब सब हो गया है कि नहीं हुआ। तो इसको भी आप कंट्रोल जी कर लें। अब ये जी अलग अलग पाथ में आपके पास ग्रुप हो चुकी है। अब हमने इसको ग्राफ पे उतारना है और ग्राफ पे उतारने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो आपने घबराना नहीं है, कंट्रोल आप कर लेंगे, सिर्फ समझ लें। तो समझने के लिए सबसे पहले हम उसके ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल मौजूद है। इसकी मदद से हम अपनी लेआउट को सेट करेंगे। तो सबसे पहले जी हम इसको ही सेट करते हैं। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करना है आपने और उसकी मदद से आप अपने पहले बॉक्स को सेट करेंगे। तो मैं ये ग्राफ है मेरे पास, तो मुझे इसका अपर पोर्शन लेकर आना है। तो अपर पोर्शन के लिए आप इसको थोड़ा सा नीचे करें ताकि आपके पास कोई ये अपर ग्राफ आना शुरू हो जाए। ये अपर ग्राफ ये यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जी ये बॉक्सिंग है तो आप इस बॉक्स को बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी आप यहाँ से इसको सेट कर लें। ठीक है जी। ये यहाँ पर इस वक्त बॉक्स आ चुका है। ये ग्रीन पोर्शन है, ये ऑरेंज पोर्शन है और ये ब्लू पोर्शन है। ये पोर्शंस कुछ यहाँ पर दिए हुए। अब आपको अपना पहला ऑब्जेक्ट उठा के इधर लाना है। तो पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर लाने के लिए जो टूल अवेलेबल है वो इसी के अंदर मौजूद है। राइट क्लिक करेंगे और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पोर्शन आपको उठा के लाना है सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो ये जी मुझे ब्लू पोर्शन पे ब्लू ग्राफ के ऊपर अपने इमेज को लाना है। तो सिंपल आप इसे उठाएं और आप इसको लाके ब्लू ग्राफ पे रख दें। अच्छा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो सबसे पहले जी आप इसको ओवरऑल छोटा कर लें ताकि ये आपको परेशान कम से कम करे। फिर हम इसे बाद में बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल इसे छोटा करके आप यहाँ पर ले आए। ठीक है जी।
अब मुझे ये लाना है, तो इसे पहले पर्सपेक्टिव ग्रिड जो हमारा है यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको उठा के अब यहाँ पर ले आया। उसके बाद जी मुझे इसको लेकर आना है ऑरेंज को, तो ऑरेंज वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लें, ये ग्रीन हो गया है। अब मुझे ऑरेंज करना है, तो ऑरेंज वाला सिलेक्ट करके मैं इसे ऑरेंज पे प्लेस कर। उसके बाद येलो लाना है, तो येलो वाला पोर्शन आप सिलेक्ट कर लें, ग्रीन वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लें, ग्रीन पे आपने येलो को लाना है। तो ये आपने बिल्कुल ऐसे सिलेक्ट किया। उसके बाद जी आप इसको उठा के इसकी साइजिंग कर देंगे। अच्छा, अब हमें रेड वाले को सेट करना है, तो रेड वाले को हमने पोर्शन को सिलेक्ट किया पहले, और इसको उठा के हम बिल्कुल इस ग्राफ के साथ रखेंगे। ये भी एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है। नाउ फाइन। ये जी हमने 3D इसके अंदर प्लेस कर लिया है। अब हमें इसको एज अ प्रेजेंटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हम इसके पहले ग्राफ्स को खत्म करेंगे। ग्राफ ऐसे खत्म नहीं होगा, आपकी जान नहीं छोड़ेगा, गौर से सुनने ताकि आपको पता चल जाए कैसे खत्म होगा। तो उसे खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड में आना है, और पर्सपेक्टिव ग्रिड में आने के बाद ये क्रॉस का बटन आपको छोटा सा यहाँ पे आइकन नजर आ रहा है, तो इस आइकन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है क्रॉस के बटन के ऊपर, तब जाके ये आपकी जान छोड़ेगा। अब ये आपने बना लिया है। अब आप इसे बेशक दोनों सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लें, और कंट्रोल जी करके अगर आपको इसको बड़ा करना है, आप इसे भरपूर बड़ा कर सकते हैं। ये आपसे पूछेगा हाँ भाई आपको करना है बड़ा, हाँ हम कहेंगे हाँ मैं बिल्कुल बड़ा कर दो जी। तो आप जी इसे ऊपर ले आए, और ऊपर लाके अब आपने इसको प्रेजेंटेबल बनाना है, तो आप इसे प्रेजेंटेबल बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसके अंदर जी कंटेंट अगर आपको यही उठाना है, तो आप इसे उठाएं कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके आप कर दें कंट्रोल वी। तो ये जी कुछ कंटेंट आ चुका है, और इसको जी हम भरपूर यूज़ करेंगे। उससे पहले हम इसकी पार्टीशन करते हैं, और पार्टीशन के लिए यहाँ पर हमारे पास ये लाइन मौजूद है। इस लाइन के साथ हम एंटर करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करने के बाद स्ट्रोक के पैनल में आप लोग जाएंगे। स्ट्रोक के पैनल में जाने के बाद डैश लाइन की ऑप्शन मौजूद है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। ठीक है जी। पेन टूल, और पेन टूल की मदद से आप इधर से भी इसकी पार्टीशन कर लें, और एंटर कर दें। ओवरऑल इन लाइंस को सिलेक्ट कर लें। अगर इसका कलर आपको चेंज करना है, इधर क्लिक करें, और यहाँ से आप इसका ग्रेइश टोन दे सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको इसके कंटेंट के साथ प्ले करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन को भरपूर बना लें, और भरपूर बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं ये चीज़ें, आप उसकी मदद से इसको रिसाइज करें। उसके बाद दोबारा मैं जाता हूँ, और वहाँ से मैं कुछ कंटेंट उठा लाता हूँ, ये वाला, तो और ये वाला कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो इसको उठा के जी आप बिल्कुल अपने कैनवस पे रखें, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और थोड़ी सी अच्छी हो जाए। सिंपल मैंने शेप्स बनाई हैं, और उन शेप्स की मदद से मैं इसको जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर किया है। और इधर से जी आप अपने कलर कॉम्बिनेशंस को उठाएं, ताकि आपकी जो चीज़ है वो थोड़ी सी और अट्रैक्टिव सी हो जाए। ठीक है, आपने यहाँ से ये उठा लिया, और यहाँ से आप बेशक रेड उठा लें जो आपका कलर है। और नाउ फाइन, आप इंग्रेडिएंट्स देना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स बताएं उन्हें। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी पार्टीशन चाहिए, तो पार्टीशन के लिए आपके पास यहाँ पर राउंडेड शेप मौजूद है। राउंडेड शेप को हम यहाँ से हल्का सा लेंगे, और इसका जी हम कलर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। और ब्लैक करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ग्रेइश टोन में लेकर जाएंगे, ताकि ये ना होने के बराबर इसकी पार्टीशन शो हो।
इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, अगर अभी भी डार्क है तो ट्रांसपेरेंसी में जाएं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर दें। ये फाइनली आपके पास आ चुकी है। उसके बाद जी हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं, तो आप तीनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे नीचे ले आएं। नीचे लाके आप इसी शेप को सिंपल एक्सपेंड कर दें और एक्सपेंड करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं बहुत आराम से। अब वो एरर वाला मसला आपके पास अब नहीं आएगा। तो ये जी बॉटल बहुत छोटी हो गई है। लो जी, फाइल में एरर आ गया है और ये अगर बंद हो गई तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी, अदरवाइज बच गई। खैर, यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया और सिलेक्शन टूल की मदद से अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बड़ा करके हम इसको जी हमने इसकी साइजिंग दे दी है थोड़ा सा स्टेप स्टेयर्स के टाइप में टच में। तो ये जी हमने थोड़ी सी आज की हरी भरी अपनी असाइनमेंट रखी है। कलर हम इसी तरह ऐड ऑन करते हैं, अगर हम कलर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप अच्छे कलर कम्बिनेशंस उठाकर करें, अदरवाइज ना करें। और उसके बाद जी अगर आपको थोड़ा सा और इसे प्रेजेंटेबल बनाना है तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए। अगर आपको यहाँ पर कोई कर्व सा देना है तो आप इसे बिल्कुल कर्व सा देकर इसको जी मैंने ब्लू टोन दी है, लेकिन मैं इसके स्ट्रोक में जा रहा हूँ और स्ट्रोक में जाके मैं इसको डैश लाइन में कन्वर्ट करता हूँ और डैश लाइन को भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा फैला देता हूँ। और उसके बाद जी मैं इसकी ओपन एंड पे और इसके क्लोज एंड पे दोनों जगह मैं एक पॉइंट सा बना देता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा अपने ट्रेजिक और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्ज करें आपको कोई साइजिंग देनी है तो आपने यहाँ पे साइजिंग भी बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास एट द एंड आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज है और क्लोज करने के लिए आप सिंपल इसके ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना के आप इसको प्रेजेंट करने के काबिल बना सकते हैं। सिंपल मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से इसे नन कर दूंगा और नन करने के बाद फाइल सेव एज, सॉरी सेव करना है और सेव आपको 20 एडवांस लेक्चर आपके कहाँ सेव कर रहा हूँ कुछ आइडिया है? आई थिंक 21 के अंदर 22 बैच और 23 है ना? बैच नंबर कौन सा है? 22 है। तो बैच नंबर 22 के अंदर ही हम अब किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। हाँ यार तैयब भाई, कोई मसला नहीं है सर। ये फ्रेम क्या है सर? ये फ्रेम एड बाहर कैसे आते हैं? फ्रेम सुमैया सर, ये फ्रेम ऐड
बाहर कैसे आते हैं, फ्रेम के बाहर कैसे आते हैं, समझा नहीं, आप कौन से फ्रेम की बात करें, तो आपके सवाल भी ना। सर हमारे पास जो इमेज होता है वो सेंटर से कॉपी क्यों नहीं होता, सेंटर से कॉपी क्यों नहीं होता? आपका सवाल मैं गेट ही नहीं कर पा रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सेंटर से हम अपने इमेज को क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्यों बड़ा करते हैं, सेंटर से क्यों बड़ा करते हैं? देखें, दो तरीके हैं आपकी शेप को बड़ा करने के। एक तो है सेंटर से बड़ा, सेंटर से बड़ा होगा। एक है जी आप कोई भी शिफ्ट खाली प्रेस करें और किसी भी एज से आप उठा के बड़ा छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करें और बड़ा छोटा कर लें, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास सेंटर से बड़ा होगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो खाली आप एक पॉइंट से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कंट्रोल प्लस वाई, वायर फ्रेम कहते हैं उसे यार। आप वायर, आपको टेक्निकल टर्म्स अब सीख लें। वायर फ्रेम, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वायर फ्रेम में आ जाएंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वायर फ्रेम से बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल वाई करेंगे वायर फ्रेम में चले जाएंगे, कंट्रोल वाई करेंगे तो वायर फ्रेम से बाहर आ जाएंगे। सर ग्राफ को कैसे ट्रेस सेलेक्ट करके छोटा किया आपने? ग्राफ को छोटा, अच्छा। ग्राफ जी देखें, ग्राफ को मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद ग्राफ के ऊपर रहते हुए ही ये आपके पास ये छोटा सा एक ट्राइंगल डायमंड सा आ रहा है। इस डायमंड को आप ऊपर की तरफ रिलीज कर सकते हैं या इसको आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। जहां पे आपको एक ग्रीन पोर्शन नजर आना शुरू हो जाए आप इसे ले आइएगा और उसके बाद आप सेटिंग कर सकते हैं उसकी। और कोशिश आपने ये करनी है, जब आप ग्राफ को लाके रखें तो आप किसी पॉइंट पे लाके रखें जहां पे ये मीट करे ग्रीन लाइन के ऑपोजिट। जब आप लाके रखेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा। पीएस कैसे डाउनलोड करना है? फोटोशॉप आपको डाउनलोड करने के लिए fileac.com एक वेबसाइट बताई हुई है। लिखकर दोबारा बता देता हूँ, fileac.com। यहाँ पर जाएं और आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। सर अनडू को कंट्रोल प्लस जेड से करते हैं, रीडू कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड से अनडू करना तो आता है, रीडू यार मैंने वैसे आज तक किया नहीं है, रीडू का नहीं पता मुझे। रीडू की कोई सेटिंग्स होंगी, वो सेटिंग्स आप कर सकते हैं, लेकिन सच्ची से मैंने कभी रीडू करने की नौबत ही नहीं आई, इसलिए मैंने कभी वो किया भी नहीं है। अगर आपको बैक जाना है कंट्रोल जेड, अगर आपने करके एक चीज को हिला दिया तो मैं कंट्रोल जेड करके कर लेता हूँ, या मुझे मैक्सिमम बैक जाना है तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होता है। चलें जी, ये आज मेरी ओवैस खान ने इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दिया है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से आप रीडू कर सकते हैं। कंट्रोल, खुद से फैसल अभी कुछ नहीं करना, खुद से देखें, अभी खुद से करने के लिए टाइम पड़ा है और खुद से अभी आप नई चीजों को कर सकते हो। उसकी रीजन ये है कि अभी आपको डिजाइन की एक जर्नी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप करेंगे। अगर आपको खुद से करना ही है तो खुद से करने के लिए आपके पास पिन इंटरेस्ट का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जाकर आप डिफरेंट कोई भी चीज अगर आप बनाना चाह रहे हैं वेक्टर से हवाले से तो वेक्टर के हवाले से बना सकते हैं, या आप कोई भी चीज यहाँ पर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, फर्ज करें कोई लेआउट करना चाह रहे हैं तो लेआउट क्लिक करें, इसको अपने पास ले आए और उसके बाद आप कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि क्रिएटिविटी, अब बात आ गई है क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी के लिए देखें, आपको क्रिएटिव अगर आप कहते हैं स्क्रैच से होना है, देखें अगर अगर हम इस वक्त करंट सिनेरियो को देखें, करंट सिनेरियो क्या है कि लोग फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। डिजाइनर आपका वेट नहीं करना चाहता, क्लाइंट सॉरी क्लाइंट आपका वेट नहीं करना चाहता, उसे बैक टू बैक चीजें चाहिए और उसके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप नहीं करके देंगे या क्रिएटिविटी में अपना टाइम लगा देंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। क्रिएटिविटी टाइम मांगती है और क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि आप उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हुए हो जिस प्रोसेस से मैं इस वक्त गुजरा हूँ मास्टर्स करने के अंदर। अब वो प्रोसेस क्या है कि आप किसी चीज से इंस्पायर होते हैं, तीन चार चीजों को स्केच बुक पे ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद उसका स्नैप लेते हो और स्नैप लेके उसे अपने सिस्टम में लेके जाते हो और उसको सामने रखकर ड्रॉ कर लेते हो। और ड्रॉ करने के बाद उसका चेंजेस आती हैं और चेंजेस आने के बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो। अब यहाँ पर एक सिनेरियो ये है कि आपकी अगर स्केच में इतनी प्रैक्टिस है ही नहीं कि आप उसे जाएं और उसको आप बनाएं तो वो परफेक्ट बने, तो उसके लिए क्या इशू आता है कि आपका क्लाइंट ने तो 100 चेंजेस करानी होती है। वो कभी कहेगा लोगों को ऐसा कर दो, कभी कहेगा इसके कलर चेंज कर दो, कभी कहेगा इसके कलर ठीक नहीं आ रहे।
तो 100 चेंजेस के अंदर आपकी हो जाती है बस। तो आप अपनी एनर्जी, अपनी क्लाइंट की जो वो वेजेस आपको दे रहा होता है उसके हिसाब से आप अपनी एफर्ट लगाते हो। ऐसा नहीं होता कोई आपको 100 रुपए दे रहा है और आप अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी लगाकर उसे दे दोगे पूरा दिन या 2 दिन का, तो ऐसा नहीं होता। ना आप इतने बेवकूफ हो, ना आपका क्लाइंट के पास इतना टाइम होगा। तो ये सारे वो चीजें हैं जिसको अगर फॉलो अप करो तो आपको समझ आना शुरू हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी फिलहाल फिलहाल आप में, क्योंकि आपने कभी सोचा तो था नहीं कि आप ग्राफिक डिजाइनर्स बनेंगे। अब आपको पता चला, कहीं से पता चला, किसी ने बताया, या आपको आइडिया हुआ कि नहीं भाई इस वक्त की नौयत कुछ इस तरह की है कि हमें इसके अंदर स्टेप लेना चाहिए। तो अगर अब आप लोग आ गए हैं तो अब आपको मैं वो स्टेप्स बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप जल्दी से वो चीज कर सकते हो। बेसिकली ये मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स भी नहीं होते, बड़े से बड़ा इवन के मैं भी, मेरे पास बहुत काम आता है। तो मैं इंस्पिरेशन लेने के लिए भाई, अगर मुझे किसी जिम का एक क्या नाम है, किसी जिम की प्रोफाइल बनानी है या कुछ भी करना है, तो अगर मुझे यहाँ से लेआउट पसंद आ रही है, कंटेंट मैं अपना दे रहा हूँ और कंटेंट मैं अपने क्लाइंट का दे रहा हूँ, तो मुझे क्या मसला है इसको बनाने में? तो मैं बिल्कुल इसे बनाऊंगा। आप इसे सेव करें, सेव करने के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करें आप ले जाके अपने सॉफ्टवेयर पर ड्रैग करें, और इस तरह की कोई भी लेआउट आप डेवलप कर सकते हो। तो ये आपका एज सच कोई ये कोई ये नहीं कह सकता कि आपने क्रिएटिव नहीं किया या आपने खुद से नहीं बनाया। ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपको खुद से बनाना है और बहुत ज्यादा शौक है, उसके लिए फिर बहुत ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है। और उसके बाद भी आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो आप इतनी स्पीड से क्रिएटिव चीजें निकाल रहे हो कि आप उसे फुलफिल कर सको। मैंने एमसीए से किया हुआ है जी। मैंने जो ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है वहां से की हुई। तो ये जी प्रॉपर एक डिग्री है, बैचलर्स आप कर सकते हैं इसके अंदर। और एफएससी के बाद अगर कोई करना चाहता है तो वो जरूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी एक ड्राइंग का टेस्ट होता है। अगर आपको ड्राइंग आती हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइंग का एक टेस्ट होता है, और आपसे ऐसे राइटिंग करवाई जाती है, आपके एस्थेटिक्स देखे जाते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाता है। वो इस नौयत पे दिया जाता है कि आप उसके अंदर सरवाइव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप लोग इस चीज को सीखें और मार्केट करना शुरू कर दें, अगर आप चाहते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि वो मास्टर्स करके आए तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, बीएससी के बाद कर सकते हैं। नहीं, आपने बैचलर्स कर लिया है तो बैचलर्स के बाद आप नहीं कर सकते। तो आप अभी ग्राफिक देखो, बैचलर्स के बाद भी आपने यही करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने बैचलर्स कर ही लिया है, उसके बाद अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आप कीप इन टच और मुझसे पूछते रहा करें। जहां आपको जरूरत हो किसी चीज की समझने की तो आप मुझसे टच में रहें, और उसके बाद मैं आपकी चीजें वो इम्प्रूव करवा दूंगा। देखें, अहम चीज देखें पाकिस्तान के अंदर, अब अगर आप कहें ना कि मैं डिग्री की बेस के ऊपर कोई जॉब ले लूं, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी ख्वाब ख्याली है, ये खाम ख्याली है आपकी। कि आपको अगर लगता है कि आप किसी भी इदारे से एक सर्टिफिकेट ले लेंगे और उसकी बेस के ऊपर आपको नौकरी मिलेगी, मैं कहता हूँ आप ये कर लें। आप ठोकरे खाएंगे फिर मुझे याद करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन कि आप किसी मल्टी बड़ी बड़ी लम्स यूनिवर्सिटी से करके आ जाए, आपको अगर उन्होंने जॉब देनी है ना, बहुत आपकी जी क्वालिफिकेशन, उसके बाद वो देखेंगे आपके स्टांस को कि इस बंदे के अंदर इतनी काबिलियत है, वो रखेंगे। अदरवाइज उस डिग्री का वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो आपकी स्किल्स हैं, उसको इंप्रूव कर लें, उन्हें शाइन कर लें, अपने एस्थेटिक्स पे काम कर लें अगर पाकिस्तान में रहना है। हाँ, डिग्री की वर्थ जरूर है अगर आप बाहर चले जाए। पाकिस्तान का जो हाल है, जो निजाम है, मैं अफसोस से कहता हूँ कि हम लोग बहैसियत कौम इतने फ्रॉडी हैं कि हम हर किसी की टांग खींचने में आगे आगे, हम किसी को सरवाइव करता नहीं देख सकते। हमारे अंदर वो खामियां हम बताना शुरू करें तो, और अच्छाइयां भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खामियां ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, हमारी बहुत सारी चीजें करप्ट हैं, जिसकी वजह से हम अफसोस से कहना पड़ता है कि खून खोलता है आपका जब हमें पता चलता है कि हम अगर 30,000 रुपए कमा के घर लाते हैं, उसमें से भी आधा टैक्स में चला जाता है, और उसके बावजूद बिजली के रेट कम नहीं है, खाने पीने के रेट कम नहीं है, चीजों के रेट आसमानों पे चले गए हैं। तो अफसोस होता है, दिल कटता है कि आप इस किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे आपको बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो मेरी एकदम से जो आप एक भड़ास देख रहे हैं, ये एक हर इंसान की भड़ास है जो आपके अंदर भी होगी इस वक्त, कूट कूट के भरी हुई। सर, जब हम एक इमेज में दूसरी इमेज मिक्स करते हैं, जो स्मॉल इमेज होती है वो सिलेक्ट नहीं होती यार।
ये तो आप लोग पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है एक इमेज के अंदर दूसरी इमेज आपने क्यों प्लेस करनी है, मुझे ये समझाएं। और अगर करनी भी है तो उसके लिए अडोब फोटोशॉप रिक्वायर्ड है, उसके अंदर आप इस तरह की चीजें वगैरह करते हैं जिसके अंदर मैनिपुलेशन कहते हैं कि एक छोटी इमेज बड़ी इमेज उसको क्रॉप किया, उसको फलाना किया, उसको एडिट किया और उसके बाद आप उसे एक वो कर सकते हैं। सर हम सर ग्राफिक टाइम आपका डिजाइन हो चुका स्किल है। से फाइवर चला सकते हैं? ठीक है जी। अच्छा फाइवर जी आप बिल्कुल चला सकते हैं अगर आपको चलाना आता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैंने ऑनलाइन काम ही नहीं किया जब से मैं पढ़कर निकला हूँ। मुझे ऑनलाइन अल्लाह का शुक्र है काम करने की नौबत ही नहीं पड़ी, इतना काम मुझे मार्केट से मिल जाता है कि मुझे वही करके दे दूं तो मेरी बल्ले बल्ले है। तो आप लोग भाई अभी फिलहाल अपनी बड़ी जम की तरफ ना देखें, अभी आप फिलहाल अपनी आंखों को छोटा कर लें। और छोटा करने का मुराद ये है कि आप लोग जब बड़ी चीज की ख्वाहिश होती है ना तो आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स भी नहीं उठा पाते। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से नसीहत इस बात की है कि आप लोग फिलहाल अपने काम पे फोकस रखें और आप जब अपनी आंखें उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ कर चुके होंगे। तो मेरी इस बात पे फोकस करें कि अभी आपने कोई इंस्पिरेशन नहीं लेनी, अभी फिलहाल आपने अपनी चीजों को जो आपको बनाने के लिए टास्क नहीं है वो करने। तो बिल्कुल जी, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, तो स्काई इज द लिमिट, बिल्कुल ऐसे ही मैं आपका फिक्रा पूरा कर देता हूँ। चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आपके